हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 16 द यूनिवर्स का आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो इधर दिया गया है दोस्तों, फाइंड आउट द साइट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इसरो। तो विजिट द साइट्स, जो साइट्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, कौन से इंस्टीट्यूट, इसरो के। आपको अगर विजिट करना है तो उसकी इधर लिंक दी गई है www.isro.gov मतलब गवर्नमेंट, एंड नासा की भी दी गई है इधर साइट की लिंक, नासा इंस्टीट्यूट की www.nasa.gov गवर्नमेंट, and collect information about the various celestial bodies in the solar system and universe and discuss the same in the class। तो आपको ये इंस्टीट्यूट की इधर दी गई है www.isro.government आपको इधर विजिट करना है और उधर से इंफॉर्मेशन निकालनी है वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि सन, प्लैनेट्स, उनके बारे में, और हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसको आप अपने क्लास में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, अभी इधर देख सकते हो आप, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो कौन सी सेलेस्टियल बॉडी ने हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म किया, बनाया। तो वो है, हमारा सोलर सिस्टम कंसिस्ट किससे है, स्टार्स, सन्स और प्लैनेट्स। जैसे कि प्लैनेट्स का नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट यानी छोटा प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। और हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स। ये हमारे सोलर सिस्टम, ये चीज़ हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ ने हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म किया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। तो दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। स्टार्स और प्लैनेट के बीच में ये डिफरेंस है फ्रेंड्स कि स्टार्स आर वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट, स्टार्स जो एकदम ब्राइट ऑब्जेक्ट है, और प्लैनेट्स डू नॉट जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो प्लैनेट खुद की ओन एनर्जी नहीं जनरेट करते न्यूक्लियर रिएक्शन से, पर स्टार्स जो है एकदम ब्राइट है, खुद की ब्राइटनेस उनके पास है, बट प्लैनेट्स उतने ब्राइट नहीं है। यही उनके बीच का डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो वो 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो आपको अभी ये मालूम पड़ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो दोस्तों, व्हाट इज टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो इसका आंसर है एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो होते हैं वो हमें जुपिटर और मार्स और जुपिटर के बीच में फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी इधर देख लेते हैं, द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। तो ये जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है वो कौन से इनर प्लैनेट्स है, वेयर एज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर आउटर प्लैनेट्स। और ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये कौन से आउटर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम। तो आउटर प्लैनेट्स को क्या है, रिंग है अराउंड देम। द क्रस्ट ऑफ ऑल द इनर प्लैनेट इज हार्ड। तो उनका जो क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट, वो क्या है, एकदम हार्ड है। द आउटर प्लैनेट हैज़ गैसियस आउटर कवर। तो उनका जो आउटर कवर है आउटर प्लैनेट्स का, आउटर प्लैनेट्स कौन से, आउटर प्लैनेट्स है हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट है। तो इनका जो है आउटर प्लैनेट्स का गैसियस, उनका क्या है, आउटर कवर कैसा, गैसियस है, एकदम गैस जैसा उनका आउटर कवर है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, asteroids, comets and meteors. The planets Mercury, Venus,
मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन इजीली बी सीन। तो ये जो सोलर सिस्टम किस किस से कंसिस्ट है, क्या क्या इंक्लूड है सोलर सिस्टम के अंदर? सन है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, और क्या है? द प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ईजीली बी सीन। तो ये जो प्लैनेट्स है कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और जुपिटर और सैटर्न, ये सब प्लैनेट्स हमें कैसे ईजीली हम इन्हें देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों वर्ड है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में यही चैप्टर में आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना। द सन which is at the center of the solar system is a yellow colored star। तो सन भी क्या है? एक स्टार ही है दोस्तों। तो जो सन है वो जो सेंटर में है, सन की तरह सेंटर में है सोलर सिस्टम के, इज येलो कवर्ड स्टार, इज अ येलो कलर स्टार। तो वो कौन सा है? येलो कलर स्टार है सन कौन से कलर का? येलो कलर। सन भी एक स्टार ही है जो हमारे सेंटर में है सोलर सिस्टम, इज येलो कलर स्टार बोला गया है सन को। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है सन का वो कौन सा है? कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसका सरफेस टेम्परेचर है सन का। द साइज ऑफ द सन इज सो ह्यूज दैट अराउंड 30 लाख प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ अर्थ कैन बी इजीली प्लेस्ड विद इन इट। तो सन का साइज इतना बड़ा है कि 13 लाख प्लैनेट्स हमारे अर्थ के साइज के उसके अंदर आराम से आ सकते हैं। तो अगर हमारे 13 लाख अर्थ को, हमारे अर्थ जैसे 13 लाख प्लैनेट को अगर लाएंगे और उनको प्लेस करेंगे, मतलब उनको रखेंगे, तो वो सन के उतना बड़ा होगा। तो सन हमारे अर्थ बहुत बड़ा है, 13 लाख, हमारे अर्थ जैसे 13 लाख होने चाहिए जब जाके एक सन जैसा बनेगा। Due to the gravitational force of the sun, the celestial bodies in the solar system revolves around it। तो सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, मतलब जो भी प्लैनेट्स है, जो भी मून है वो, और जो भी स्टार्स वो जो भी है, तो वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। The diameter of the sun is approximately 13,92,000 किलोमीटर। तो उसका जो डायमीटर है सन का वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली बताया गया है, लगभग कितना है? 13,92,000 किलोमीटर उसका डायमीटर है। The sun rotates around its axis and while doing so it revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along with it। तो जब सन रोटेट्स होता है अपनी एक्सिस के जब उधर, तो वो कहाँ है सन? इट्स रिवॉल्व्स अराउंड, वो मिल्की वे हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, तो वो मिल्की वे के सेंटर में रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता है कि अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेकर अपने साथ। सोलर सिस्टम भी उसके साथ ही रोटेट होता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनके बारे में कुछ सच्चाई और फिगर्स दिए गए हैं, फैक्ट एंड फिगर्स। तो नेम ऑफ द प्लैनेट दिया गया है, नंबर ऑफ सैटेलाइट, कितने सैटेलाइट है, इंक्लिनेशंस ऑफ द एक्सिस इन डिग्री। तो उनकी जो एक्सिस है वो इंक्लिनेशन, वो कितना इंक्लिनेट हुए, मतलब कितना टेढ़ी है, कितनी झुकी हुई है, कितना खमी हुई है, वो मतलब उनकी जो एक्सिस है वो कितना टेढ़ा है, टेढ़ी तो कितनी है, कितनी झुकी हुई है, वो बताया गया। पीरियड ऑफ रोटेशन, उनको कितना एक रोटेशन के लिए टाइम लगता है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है। उनके पास क्या मैग्नेटिज्म है, एटमॉस्फेयर है, क्या उनको रिंग्स है। तो अभी देखते हैं मर्क्यूरी को कितने हैं? 0 सैटेलाइट है। तो मर्क्यूरी के अंदर कोई भी सैटेलाइट नहीं है और उसकी एक्सिस कितनी इंक्लिनेट हुई है? 0.01। और उसको उसको रोटेशन होने के लिए, एक रोटेशन लेने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 58.65 डेज लगेगा।
एक रिवॉल्यूशन के लिए 88 डेज लगेगा। उसके पास मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है और रिंग्स भी नहीं है मर्क्यूरी के पास। वीनस के पास सैटेलाइट भी नहीं है एक भी, और उसकी एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है डिग्री में, 177.2 डिग्री है। और एक पीरियड कितना है रोटेशन का, 243.00 डेज, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 225 डेज। और इसके पास भी मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर है वीनस के पास, और रिंग नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जो कि मून ही है, और उसका एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है डिग्री में, 23.5 डिग्री। और एक रोटेशन का पीरियड कितना है, 24 आवर्स, और एक रिवॉल्यूशन का पीरियड कितना है, 1 ईयर यानी कि 65 डेज। और मैग्नेटिज्म है, यस, एटमॉस्फेयर भी है, और रिंग्स नहीं है अर्थ को, रिंग। मार्स के पास कितने सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट है मार्स के पास। उसका इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस कितनी है डिग्री में, 25.2, और उसका एक रोटेशन का पीरियड 20 आवर्स 37 मिनट्स, और एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना पीरियड लग रहा है उसको, 1.88 ईयर। और मैग्नेटिज्म नहीं है, और एटमॉस्फेयर है मार्स के पास, और रिंग नहीं है। जुपिटर के पास 64 सैटेलाइट है, और 3.1 इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस डिग्री में दिया गया है, और एक रोटेशन के पीरियड के लिए 9 आवर्स 56 मिनट्स, और रिवॉल्यूशन के लिए 11.87 ईयर्स। और इसको भी मैग्नेटिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर और रिंग्स नहीं, रिंग्स भी है। अभी सैटर्न के पास 33 सैटेलाइट्स हैं, 26.7 इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस है डिग्री में, पीरियड ऑफ रोटेशन 10 आवर्स 40 मिनट्स, और पीरियड 40 मिनट्स, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 29 ईयर्स। मैग्नेटिज्म है, और एटमॉस्फेयर है, और रिंग भी है सैटर्न के पास। अभी यूरेनस 27 सैटेलाइट्स हैं, 97.9 इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस इन डिग्री, 17 आवर 24 मिनट्स पीरियड ऑफ रोटेशन है, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 84 ईयर्स। मैग्नेटिज्म भी है, और एटमॉस्फेयर भी है, और रिंग्स भी है। और नेपट्यून के पास 13 सैटेलाइट्स हैं, 28.8 इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑन डिग्री, 16 आवर्स 11 मिनट पीरियड ऑफ रोटेशन, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 164 ईयर्स। मैग्नेटिज्म है, एटमॉस्फेयर है, रिंग भी है। तो ये तो टेबल था दोस्तों। तो अभी हमने कितना किया आज हमने, तो दोस्तों हमने अच्छी तरीके से ये टेबल को देख लिया है। तो दोस्तों मर्क्यूरी और वीनस में एक भी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे में सैटेलाइट्स है। तो दोस्तों ये देख लिया। अभी नीचे आ जाते हैं हम लोग, प्लैनेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मर्क्यूरी, अभी ये मर्क्यूरी के बारे में दिया गया है, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो एकदम क्लोजेस्ट है, एकदम नज़दीक है सन से। इट इज़ विजिबल इन दी मॉर्निंग एंड द इवनिंग इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। मर्क्यूरी क्या है, विजिबल है हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में, अगर वो सन से दूर है तो विजिबल रहता। अ नंबर ऑफ डिप्रेशंस which look like volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury। तो दोस्तों नंबर ऑफ डिप्रेशन विच लुक लाइक वैल्कोनिक क्रैटर्स बट आर एक्चुअली कॉज्ड बाय मीटियोरिक फॉल्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो दोस्तों जो भी आप इधर अभी मर्क्यूरी की पिक्चर देखना, मर्क्यूरी की पिक्चर देखने के बाद आपको इधर मर्क्यूरी की पिक्चर पे आपको खड्डे लगेंगे, डिप्रेशंस मतलब छोटे छोटे खड्डे लगेंगे उसके ऊपर। वो खड्डे आपको ऐसा लगेगा कि ये ज्वालामुखी फटने की वजह से हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हुआ है कि ये किस लिए हुआ है, ये हुआ मीटियोरिक फॉल्स की वजह से। जब कोई तारा टूटकर गिर जाता है तो उसके वजह से वो खड्डा हो जाता है, बड़े खड्डे हो जाते हैं, इसीलिए। तो मीटियोरिक फॉल मतलब कोई भी तारा टूटकर जो गिर जाता है, हमारे अर्थ पर भी गिरा है बहुत बार,
और हम आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो तारा टूट कर गिरता है जो भी, उसके वजह से ये जो खड्डे जो है हो गए हैं, किस पर, मर्क्यूरी पर। और मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, मर्क्यूरी जो है एकदम फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वीनस, अभी वीनस के बारे में, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन दिस सोलार सिस्टम। तो वीनस जो है वो क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, एकदम चमकदार प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम में। इट इज़ सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज। तो वो हमें स्काई में दिखता है किधर साइड, ईस्ट के साइड, बिफोर सनराइज, सन उगने से पहले। एंड इन द वेस्ट आफ्टर द सनसेट, और हमें ये कहाँ दिखता है, वेस्ट में दिखता है सनसेट के बाद, जब सूरज डूब जाता है। इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वो अपने आप को रोटेट करता है अपने अराउंड, इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ, तो वो अपने अराउंड ही घूमता है ईस्ट और वेस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो वीनस जो एकदम गर्म है, एकदम हॉटेस्ट है, एकदम प्लैनेट है, एकदम गर्म प्लैनेट है। अभी अर्थ जहाँ हम रहते हैं, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है हमारे पूरे सोलार सिस्टम का। नो प्लैनेट अदर देन द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट। तो अर्थ को छोड़कर कोई प्लैनेट के ऊपर जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। एज द अर्थ इज़ अ मैग्नेट, तो एज अर्थ जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही होंगे अर्थ के। देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। तो उधर अर्थ के अराउंड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इट्स डाइवर्ट्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड वो डाइवर्ट करता है जो भी हार्मफुल रेज आते हैं सन से, वो पोलर रीजन के उधर वो छोड़ देता है of the earth towards the polar region of the earth। अभी मार्स तो मार्स पर ऐसे माना जा रहा था थोड़े दिन पहले कि लाइव हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो मार्स जो है फोर्थ प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। एज द सॉइल ऑन मार्स कंटेन्स आयरन, इट्स कलर इज रेडिश। तो जो ये क्या है, फोर्थ प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम का, और जो सॉइल है मार्स की वो क्या कंटेन करती है, आयरन यानी कि लोहा। इट्स कलर इज रेडिश, तो उसका कलर क्या है, रेडिश है। हैंस मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसी वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। द हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलार सिस्टम। तो जो हाईएस्ट और एक बड़ा सा और एकदम ऊंचा लॉन्गेस्ट माउंटेन, पहाड़ जो सोलार सिस्टम में है पूरे, तो ओलंपस मॉन्स इज लोकेटेड ऑन मार्स। तो ये जो हाईएस्ट प्लैनेट है, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन है पूरे सोलार सिस्टम का, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, इज लोकेटेड इन द मार्स, वो मार्स के अंदर है। अभी जुपिटर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो ये पूरे सोलार सिस्टम का क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज सो ह्यूज दैट एज मैनी एज 1397 planets of the size of the earth can get accommodated in it। तो ये इतना लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम का जुपिटर जो है, और ये सबसे ह्यूज है कि 1397 प्लैनेट्स अर्थ के जैसे उसके अंदर आराम से चले जाएंगे। वो इतना बड़ा है कि 1397 प्लैनेट्स अर्थ के जैसे उतने ही बड़े होंगे जितना एक जुपिटर बड़ा है। Even though the planet is so huge, it revolves around itself with a great speed। ये इतना बड़ा होने के बाद भी अपने itself खुद से ही अपना पूरा चक्कर लगाता है एकदम ग्रेट स्पीड में, एकदम फटाफट। As you storms occur frequently on it, it is called the stormy planet। तो बड़े बड़े तूफान
स्टॉर्म्स, ह्यूज मतलब एकदम विशाल तूफान, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार आते रहते हैं जुपिटर पर, इसीलिए उसे स्टॉर्मी यानी तूफानी प्लैनेट भी कहा गया है। सैटर्न, इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सन, उसे तूफानी प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम एंड द नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर इन साइज। तो ये जो सैटर्न है वो क्या है, सिक्स्थ प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम का, और साइज में जुपिटर के बाद यही आता है। It is considered to be a peculiar planet because of the rings around it. उसे एकदम अजीब विचित्र प्लैनेट माना जाता है क्योंकि उसके अराउंड एक रिंग है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। थ्रू इट्स मास इज 95 टाइम्स दैट ऑफ द सन, उसका मास क्या है, 95 टाइम्स मोर है अर्थ से ज़्यादा, सन नहीं अर्थ, सॉरी अर्थ से ज़्यादा उसका मास जो है 95 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। इट डेंसिटी इज़ वेरी लो, पर उसकी जो डेंसिटी है वो एकदम कम है। इफ़ इट वेर ड्रॉप्ड इनटू अ सी लार्ज इनफ टू होल्ड इट विल एक्चुअली फ्लोट इन इट। अगर ये प्लैनेट सैटर्न को अगर नदी में, सी में गिराया जाए, समुद्र में गिराया जाए, तो वो आराम से ऊपर तैर सकता है, इतना हल्का, इतना डेंस, इतनी लो इसकी डेंसिटी है। ये डूबेगा नहीं, अंदर अभी देखो कुछ वजन चीज़ गिर जाती है पानी के अंदर तो क्या हो जाता है, वो नीचे जाकर बैठ जाती है। बट अगर ये सैटर्न को, ये जो सैटर्न प्लैनेट है, अगर हम उसको बड़े से समुद्र में फेंकेंगे तो वो आराम से ऊपर तैरेगा, बल्कि ये डूबेगा नहीं, इतना इसकी कम डेंसिटी है। तो दोस्तों अभी हम यूरेनस करेंगे। इट इज़ द सेवेंथ प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो ये जो यूरेनस है वो कौन सा, सेवेंथ प्लैनेट है, सातवां प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम में। इट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप, तो इसे बिना टेलीस्कोप के नहीं देखा जा सकता। इट्स एक्सिस इज सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इट इज अपीयर एज इफ इट इज रोलिंग अलोंग ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ऐसा इसकी जो एक्सिस है वो इतनी टेढ़ी है, इतनी झुक गई है, झुकाव में है कि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा दिखता है कि वो चक्कर अपने वो रोलिंग अपने ऑर्बिट के मतलब रोल होकर जा रहा है, लुढ़क कर जा रहा है, ऐसा लगता है। नेपट्यून, इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो ये जो नेपट्यून है वो 8 प्लैनेट है पूरे सोलार सिस्टम का। A season on Neptune last for 41 years। तो जैसे अभी अर्थ पर कितने ईयर के सीज़न होते हैं, 4 मंथ के सीज़न होता है। जैसे समर सीज़न 4 मंथ का होता है, विंटर सीज़न 4 मंथ का होता है, रेनी सीज़न 4 मंथ का होता है। पर ये नेपट्यून में सीज़न 41 ईयर का होता है। ऑन दिस प्लैनेट 41 ईयर मतलब 41 साल। on this planet wind blows with extremely high speed। और ये प्लैनेट पर जो हवा बहती है वो एकदम हाई स्पीड से बहती है। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में हम आज इतना ही करेंगे और हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ख़त्म हो गया है। थर्ड पार्ट भी आप देख लेना, आई बटन और एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा वीडियो। ये वीडियो हो जाएगा अभी मेरा, तो वो थर्ड पार्ट देख लेना क्योंकि मैं वो साथ में अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडू केयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडू केयर।